भारत अमेरिका व्यापार समझौता हुआ है। केंद्र सरकार लगातार बोल रही है कि ये बहुत अच्छा समझौता है। हालांकि किसान खफा हैं, किसान बोल रहे हैं कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को इसमें लाया जाता है तो भारत के किसानों को ये खिलाफ होगा, उनके हितों के खिलाफ होगा। एसकेएम ने बाकायदा इसमें जो है अपना आधिकारिक जो है बयान भी जारी किया है। एसकेएम के लीडर हैं डॉक्टर दर्शन पाल, उनसे समझ लेते हैं। डॉक्टर साहब, समझौता जो है हुआ है, हालांकि अभी उसकी डिटेल्स आनी बाकी हैं, पर दावे अमेरिका की तरफ से किए गए हैं कि जो कृषि उत्पाद हैं अमेरिका के वो भारत आएंगे। एसकेएम की क्या समझ है इसको लेके और क्या आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए, एसकेएम की समझ ये है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये बिल्कुल अनइक्वल एग्रीमेंट है। जैसे एक बच्चे के साथ एक बड़े पहलवान की कुश्ती करवानी हो, ऐसी बात है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में केवल और केवल देखिए 19 लाख फार्मर्स फैमिलीज़ हैं। हमारे यहाँ 15 करोड़ फार्मर्स फैमिली है। हमारे यहाँ 2.5 एकड़ लैंड होल्डिंग है एवरेज एक फार्मर के पास, और वहाँ है थाउजेंड्स ऑफ एकड़ पर फैमिली के पास। हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, वहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ सब्सिडीज़ बहुत मिलती है, उसके मुकाबले हमारे यहाँ सब्सिडीज़ बहुत कम मिलती हैं। तो इस नज़रिए से हमारे फार्मर जो हैं वो एक तरह के विक्टिमाइज हो रहे हैं। वो ऐसी पोजीशन में है कि वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बिल्कुल उसी तरह जैसे बच्चे और बुज़ुर्गों को हम सर्दी और गर्मी में या बीमारियों से वैक्सीनेशन करके प्रोटेक्शन करते हैं, इसीलिए इसी तरह हमारी डिमांड है कि किसानों को सरकार सब्सिडी दे के और बाहर से आने वाली प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगा के हमें प्रोटेक्ट करे। लेकिन सरकार ने पता नहीं किस दबाव के चलते हुए, मोदी जी ने ट्रंप ने उस दिन जो सोशल मीडिया पे लिख के डाला, उसने बड़ा क्लियर बोला कि फला चीज़ कंप्यूटर्स, एरोप्लेन्स और हाई टेक टेक्नोलॉजी के साथ साथ एग्रीकल्चर का भी समझौता हमारा हो गया है। और उसकी एग्रीकल्चर जो सेक्रेटरी है, मंत्री है वहाँ की, उसने बोला कि हमारा 1.34 बिलियन का जो ट्रेड था इन 2024, हालांकि वो फिगर गलत है, जो मैंने देखा वो 3.24 है शायद, लेकिन हमारा जो इतने बिलियन का ट्रेड अभी और बढ़ जाएगा। और साथ में मैं आपको ये फैक्ट बता दूं कि ट्रंप को सबसे ज़्यादा वोट्स कहाँ से मिलते हैं? कांसास हो गया, जहाँ से ज़्यादा एग्रीकल्चर के किसान हैं वहाँ बड़े। तो इसलिए उन्होंने उनको खुश करने के लिए भी उन्होंने बधाई भी दी ट्रंप को। तो इसी तरह से ग्रीर जो है उसके कॉमर्स सेक्रेटरी है, उन्होंने भी बोला कि हमें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो समझौता हो हमारे किसानों को बहुत बेनिफिट होगा। सो ये जो फैक्ट्स हैं जो अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, यहाँ से पीयूष गोयल या तो उसको क्लियर करें, ट्रांसपेरेंट करें। हमने उसी दिन से तय किया है कि हम ट्रंप और मोदी के पुतले जलाएंगे, और 12 तारीख को जिस दिन ऑल इंडिया हड़ताल है उसमें एसकेएम और बाकी संगठन मिलके ऑल इंडिया हड़ताल में जाएंगे, और ऑल इंडिया हड़ताल की सपोर्ट में हम ये इशू के ट्रंप और मोदी के पुतले पूरे देश में उस दिन भी जलाएंगे। और साथ ही साथ हमने ये तय किया है कि अगर ये सीड बिल और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आता है तो हम उस दिन पूरे पंजाब के टोल प्लाजे फ्री करके, और जहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जिस ज़िले में ऑफिसेज हैं उनके घराव करके अपना प्रोटेस्ट करेंगे, और इसमें हमारे जो पंजाब के दूसरे संगठन हैं वो भी सपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने 8 तारीख को पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट की बैठक बुला ली है बाकी संगठनों के साथ, और फिर हम 22 तारीख को एक प्रोटेस्ट जो है पूरे पंजाब के, क्योंकि पंजाब सरकार भी बहुत सारे इश्यूज किसानों के नहीं कर रही है, पूरे पंजाब में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, इलेक्टेड हैं या बड़े लीडर्स हैं, उनके घरों के सामने प्रोटेस्ट धरने देंगे 22 तारीख को। डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा हमें समझा दिए, सीड बिल और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की तो बात कर रहे हैं, पर जो ट्रेड डील हुई है यूएस के साथ, क्योंकि उसका जो ड्राफ्ट है वो अभी आया नहीं है सामने, है ना, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है कि उसमें क्या क्या कुछ हो सकता है। तो उसमें एक ब्रॉडर प्रोटेस्ट जो है आप लोग जो हैं बना सकते हैं, किसान संगठन, अगर जैसे ही ड्राफ्ट आता है और जो आप लोगों की शंकाएँ हैं वो अगर सच साबित होती है। देखिए, हमारा अभी अगर वो क्लियर करे सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सचमुच में उन्होंने ओपन कर दिया है सब कुछ, तो बड़ा आंदोलन ये सभी चीज़ों को मिलाकर, सीड बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, नरेगा, 4 लेबर कोड और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, अगर ये हो जाता है सचमुच में तो किसानों का गुस्सा जो ज़्यादा, आज भी एसकेएम ने बैठक बुलाया था, पंजाब के बहुत सारे संगठन जो आए हैं उनके भी मुद्दे हैं बहुत सारे। तो कॉमन पीपल्स के कुछ अगर मुद्दे हो जाएं अलॉन्ग विद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसमें एक पब्लिक का मूवमेंट जो बन सकता है। जो मैं बताना चाहता हूं कि 2021 में जो किसानों ने एक आंदोलन किया था
अभी शायद ऐसी सिचुएशन बनती जा रही है, बड़े कॉरपोरेट की एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से बढ़ रहा है कि सभी लोगों में एक तनाव है। आप गांव में जाओ, नरेगा वर्कर्स में बहुत तनाव है, आप जाइए एम्प्लॉइज़ में, उसमें उसको पेंशन नहीं मिल रही है। तो ये पूरा एक तनाव को अगर हम पूरे एक बड़ी मूवमेंट में बिल्डअप कर दें तो एक बड़ी मूवमेंट देश में बन सकती है। तो एक बात है कि जो किसान संगठन है वो भारत अमेरिका व्यापार समझौता जो हुआ है, जिस तरीके से ये बातें निकल के आ रही हैं कि अमेरिका के कृषि उत्पाद जो हैं भारत आएंगे, तो किसान जो हैं उसको लेकर खफा हैं और बड़े आंदोलन की तैयारी जो है कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमीश अहमद के साथ सचिन कुमार, यूपी न्यूज़, चंडीगढ़।